तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों ने भी आयुष्मान भारत कार्ड बनवा चुका है और बनवा लिया है, तो उन लोग के मन में कभी ना कभी ऐसा सवाल आया होगा कि हमने कार्ड बनवा लिया है, गवर्नमेंट के तहत गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख तक का हमारा इलाज होगा, हमारा दवा होगा फ्री में। बट आपको क्या लगता है कि 5 लाख एकदम एक बार आपको क्या लगता है कि 5 लाख एकदम से आपके कार्ड पे आपके परिवार में मिल जाता है? मैं खुद आयुष्मान भारत कार्ड से इलाज करके और सरकारी अस्पताल से मैं आ चुका हूँ। तो मैं आज उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि जो आयुष्मान भारत योजना के तहत गवर्नमेंट ने, सरकार ने प्रति साल और प्रति परिवार को 5 लाख रुपया दे रही है इलाज के लिए, हॉस्पिटल में दवा के लिए। उसको चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो या छोटी से छोटी बीमारी हो, उस कार्ड से वो इलाज करा सकता है। उस परिवार में आप 2 भी हो सकते हो, 4 भी हो सकते हो या 5 भी हो सकते हो। जो आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान भारत योजना में उसका लिस्ट में नाम है, परिवार में एक पर्सन का भी, अगर एक का भी होगा तो सबका होगा। तो हम बात करने वाले हैं कि अगर वो पर्सन को कुछ बड़ी बीमारी हो जाती है तो वो इलाज के लिए जाता है, तो उसके कार्ड पे पेमेंट कैसे आता है, कितना आता है, कब आता है, वो सारा कुछ प्रोसेस बताने वाला हूँ। क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा तो आपको पता चल पाएगा कि हम अगर आयुष्मान भारत कार्ड से इलाज करने जाते हैं तो हमारे कार्ड पे कितना, कैसे पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, वो कहाँ होता है, कब होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन दबा दीजिएगा। जैसे कि आप हमारा वीडियो देख रहे हो, वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है कि उसको दबा देना है। दबाते ही घंटी आएगा, घंटी को दबा के ऑल में सेलेक्ट कर देना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आयुष्मान भारत का कार्ड हमारे पास है तो हमें जो गवर्नमेंट पेमेंट ट्रांसफ़र देती है और हमारा जो इलाज होता है तो वो सारा प्रोसेस कैसा होता है। जैसे मैं बता दूँ कि जैसे मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था और उस आयुष्मान भारत कार्ड से हमारा इलाज हुआ था। तो इलाज हुआ कैसा था कि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, जाने के बाद जब तक हम एडमिट नहीं होंगे तब तक आपका कार्ड है, उस कार्ड का जो भी पेमेंट गवर्नमेंट दे रही है उसमें से कोई चार्ज नहीं कटता है। वो सब प्राइवेट सेक्टर से देना पड़ता है हमको। जैसे मैं गया था सरकारी अस्पताल में और मेरे पास आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लिया था। जैसे कि मैं अपना आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लिया था और जैसे अस्पताल गया था, अस्पताल में जाने के बाद क्या होता है कि अगर हमको कोई बीमारी है या किसी को भी कोई बीमारी है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, तो डॉक्टर के पास आप जाते हो। जाने का भी प्रोसेस रहता है। तो आप जैसे मान लीजिए कि सारा प्रोसेस करने के बाद डॉक्टर से मिलते हो, डॉक्टर देखता है, आपको चेकअप करता है और सारे रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताता है कि आपको एडमिट होना है। अगर आप एडमिट हो जाओगे तो कार्ड से आपका जो भी दवा होगा, रिपोर्ट होगा, वहाँ कोई भी चार्ज होता है वो कार्ड के थ्रू उसमें से कट जाएगा। बट कटेगा कब? उसमें आपके कार्ड के ऊपर पेमेंट ट्रांसफ़र होता है। वो पेमेंट ट्रांसफ़र कहाँ होता है? जैसे कि मान लीजिए कि आप एडमिट होते हो तो एडमिट होने से पहले आपका जो एडमिट होने का जो फाइल होता है, फाइल के साथ साथ आपका जो कोई पहले का रिपोर्ट होता है और आपका जो आयुष्मान भारत कार्ड होता है, वो सारा कुछ लेके आपको आयुष्मान भारत ऑफिस में जाना पड़ता है। ऑफिस में एक डिपार्ट अलग होता है, अस्पताल में ही एक डिपार्ट अलग होगा। जहाँ जिस अस्पताल में आयुष्मान भारत कार्ड से इलाज होता है तो आयुष्मान भारत का एक अलग डिपार्ट होता है। वहाँ पे आपका फाइल, रिपोर्ट और आपका जो आयुष्मान भारत का कार्ड, सब सारा कुछ जाएगा। और वहीं से आपका क्या कि आपके कार्ड पे एक नंबर होता है, उस नंबर पर पेमेंट ट्रांसफ़र होता है। तो आप जैसे वो ऑफिस में आप सबमिट करवाते हो फाइल और आपका रिपोर्ट और आपका जो आयुष्मान भारत कार्ड जो आप बनवाए हो, तो जैसे सबमिट करते हो तो आपको वहाँ सारा प्रोसेस होगा। सारा देखने के बाद फाइल और आपके रिपोर्ट के हिसाब से पता चल जाता है कि आपकी बीमारी बड़ी है या छोटी है, और उस हिसाब से आपका जो गवर्नमेंट ने आपको 5 लाख दिया है, आपके परिवार में जो 5 लाख दिया है, उसमें से आपको मान लीजिए कि आपकी बीमारी में 50,000 खर्चा होने वाला है, तो जो आयुष्मान भारत का ऑफिस होता है, जो आयुष्मान भारत का जो वहाँ पे आयुष्मान भारत का एक केंद्र होता है, तो वहाँ से आपके गवर्नमेंट के खाते, मतलब गवर्नमेंट ने जो आपका 5 लाख का बीमा दिया है आपके परिवार में, उसमें से काट के आपके कार्ड पे ट्रांसफ़र हो जाता है 50,000। अब मान लीजिए कि 50,000 दे दिया है,
और आपका जो ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। वो आप एडमिट हो गए और रिपोर्ट करवाना है, दवा लाना है, और भी बहुत सारे रहता है अलग अलग रिपोर्ट का काम। तो सारा कुछ होता है। मान लीजिए 50,000 जो आपका ट्रांसफ़र हुआ आपके कार्ड पे। मान लीजिए कि जो आयुष्मान भारत के ऑफिस से डिपार्ट से आपके जो कार्ड पे 50,000 ट्रांसफ़र हुआ है और वो खर्चा हो जाता है आपके बीमारी में, फिर भी बीमारी रहती है और काफ़ी टाइम तक एडमिट होना पड़ता है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। होता क्या है कि जब जो पहले अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ रहता है आपके कार्ड पे वो ख़त्म हो जाएगा, तो आप फिर से आप वहाँ पे बात करोगे, जहाँ जो हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत का ऑफिस होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर से वो लोग और ट्रांसफ़र देते हैं। मतलब 5 लाख तक का आप करवा सकते हो। होता क्या है कि जो पहला पेमेंट ट्रांसफ़र वो लोग करते हैं आपके कार्ड पे, आयुष्मान भारत कार्ड पे, तो उस रिपोर्ट और वो बीमारी के हिसाब से ट्रांसफ़र करते हैं। और जहाँ तक है जो फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन आपके कार्ड पे होता है, मतलब गवर्नमेंट के 5 लाख में से कट के आपके कार्ड पे आता है, उतना में उसका ट्रीटमेंट और उसका इलाज हो ही जाता है, मरीज का, उस पेशेंट का और आपका। तो अब बाय द वे नहीं होता है, काफ़ी और कुछ दिन तक एडमिट होना पड़ता है। क्योंकि होता क्या है कि उसी कार्ड पे जो पेमेंट ट्रांसफ़र हुआ है वो कार्ड से ही आपको दवा भी मिलेगा, हर जगह रिपोर्ट भी होगा। उसका भी प्रोसेस है कि मान लीजिए डॉक्टर आपको कोई रिपोर्ट लिखेगा कि ये रिपोर्ट करवा लो आप, अलग अलग रिपोर्ट है, बहुत सारी रिपोर्ट है। मान लीजिए कि जो डॉक्टर स्लिप लिखेंगे रिपोर्ट के लिए कि आपको ये रिपोर्ट करवाना है आज, तो रिपोर्ट का जो स्लिप लिखते हैं, स्लिप के साथ आपका जो आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान भारत कार्ड है, वो ले जाके आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको आयुष्मान भारत ऑफिस में जाना पड़ेगा, जो अस्पताल में ही रहेगा, एक अलग डिपार्ट है, वहाँ पे वो सारा कुछ जमा करवाओगे। तो जो स्लिप लिखे रहते हैं कि आपको ये रिपोर्ट करवाना है उस डिपार्ट में जाके, तो वो रिपोर्ट करवाने से पहले वो जो स्लिप होता है वो और आपका जो आयुष्मान भारत कार्ड होता है वो ले जाके आपको सबमिट करवाना पड़ेगा वहाँ पे आयुष्मान भारत ऑफिस में। वहाँ पे जब सबमिट करवाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी सिग्नेचर होता है, मुहर होता है, वहाँ पे एक बड़े सर रहते हैं, वो आपका सिग्नेचर और मुहर वगैरह लगाएंगे। फिर वो आप स्लिप ले जाके आप रिपोर्ट करवा सकते हो, या डॉक्टर दवा भी लिखते हैं तो दवा का जो पर्ची लिखेंगे उस पर्ची पे भी डॉक्टर का भी साइन होता है, मुहर होगा। उसके बाद आप जाओगे वहाँ पे आयुष्मान भारत ऑफिस में, वहाँ पे फिर से वहाँ जाने के बाद आपको फिर से वहाँ भी सिग्नेचर और मुहर लगाना पड़ेगा। वहाँ सारा प्रोसेस होने के बाद फिर वो पर्ची या तो सरकारी मेडिकल पे भी ले सकते हो, बाय द वे सरकारी मेडिकल पे नहीं है, और जो गवर्नमेंट ने प्राइवेट मेडिकल को अलाउ किया है कि आप आयुष्मान भारत से आप दे सकते हैं। प्राइवेट मेडिकल ऐसा होगा जहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ किया होगा, जैसे कि आपके जो कार्ड होता है कि आप प्राइवेट मेडिकल पे जाते हो, जैसे कि आप प्राइवेट मेडिकल में जाओगे, दवा का पर्ची दोगे, उसके बाद आप कार्ड भी दोगे, आयुष्मान भारत का कार्ड। उस कार्ड से आपको उस नंबर से वो पता कर लेता है ऑनलाइन कि आपके कार्ड में बैलेंस पड़ा है कि नहीं है। नहीं होगा तो फिर वो आपको बोल देगा कि आपके खाते पे, मतलब आपके कार्ड पे बैलेंस नहीं है तो हम दवा नहीं दे सकते या कम है। ठीक है, अगर होगा तो आपको क्या करेगा, वो दवा दे देता है, और वो आपके कोड से, जो आपके आयुष्मान भारत का जो कार्ड होता है उस पर एक कोड होता है, वो कोड से उस आपके कार्ड में जो पेमेंट रहता है, जो ट्रांसफ़र हुआ रहता है पहले से, तो वो कट जाता है, वो लोग ऑनलाइन कर लेते हैं। ये होता है प्रोसेस मतलब पेमेंट का। जैसे कि जब तक आप हॉस्पिटल जाते हो, हॉस्पिटल जाने के बाद जब तक आप एडमिट नहीं हो जाओगे तब तक आपका कोई पेमेंट और कोई भी आयुष्मान भारत कार्ड काम नहीं करने वाला है। वो आप प्राइवेट से ही, मतलब प्राइवेट जैसे ही पेमेंट करोगे। हाँ, अगर आप डॉक्टर आपको एडमिट कर लेता हो अस्पताल में, वो भी आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा, तो फिर आपका सारा काम आपको आयुष्मान भारत कार्ड से होगा। उसमें भी प्रोसेस है, आप जैसे कि आप रिपोर्ट कराओगे तो भी आयुष्मान भारत का कार्ड से ही है, उसके बाद स्लिप पे सारा मुहर सिग्नेचर से ही है। ठीक है, उसके बाद दवा भी लेने जाओगे तो दवा के पर्ची पे साइन मुहर होना चाहिए, उसके साथ में आपका आयुष्मान भारत का कार्ड चाहिए, तब जाके आपका इलाज चालू हो जाता है। प्राइवेट में भी हो सकता है, सरकारी में भी हो सकता है सारा प्रोसेस। मैं बताऊं तो मैं गया था जो सरकारी अस्पताल था, और वहाँ का इस तरह का प्रोसेस था, अच्छा ही था। सबके लिए एक समान नियम है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसेस करना पड़ता है और फिर जाके आपका काम होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि जो हमारा कार्ड पे पेमेंट कितना आता है, कब आता है, कैसे आता है, वो सब इस वीडियो में मैंने बता दिया है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।